शांति। आज है 26 नवंबर 2021 की साकार मुरली। शिव भगवानुवाच, मीठे बच्चे स्वयं को रायोगी समझ, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों ने देह अभिमान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है? उत्तर है, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, अर्थात उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। बाबा कहते, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। लौ कहता है, हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देह अभिमान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाते तो हर रोज है, फिर भी कई बातें भूल जाती है। बच्चों को बुद्धि में यह तो रखना है कि यह संगम युग है, हम संगम युग पर हैं। बाप आते भी हैं संगम युग पर। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है। बुलाते भी हैं इस समय है, बुलाते भी इस समय है। पति दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं। बाप आएंगे भी नहीं। जब कलयुग का अंत होता है तब ही मुझे बुलाते हैं, बाबा हम को पावन बनाने आओ। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आओ। बुलाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि कल्प की आयु कितनी है। समझते हैं भक्ति करते करते, धक्का खाते खाते आखिरी में मिल ही जाएंगे। कल्प का अंत कब होगा यह किसको पता नहीं है। याद करते ही तब है जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना दुखी तब ही पुकारते हैं ना। हे दुख हरता सुख करता आओ। दुख के बंधन तो बहुत हैं, दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि इस बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत जोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं। जैसे मेज भूल भुलैया होता है ना, जहाँ से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता। जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब चिल्लाते हैं, हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी। इस समय ही पुकारते हैं,
हे अंधों की लाठी, अभी तुम संगम पर हो। एक तरफ है पांडव और दूसरे तरफ है कौरव। अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचता और रचना को जान गए हैं। तुम तो समझाते हो हमको राज्य भाग्य मिला है, तब तो चित्र दिखाते हैं। सतयुग में शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा शिवालय। फिर विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसलिए इसको वैशाल्य कहा जाता है। सतयुग है शिवालय, कलयुग है वैशाल्य। तुम संगम युगी ब्राह्मणों को यह मालूम है कि अभी हम ना वैशाल्य और ना शिवालय में हैं। हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैशाल्य विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है। अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। हम अभी राजयोगी हैं, वह है योगी। उनसे हमारा क्या कनेक्शन है? फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी ऊंच सेवा और कोई नहीं कर सकते हैं। रूहानी सेवा करने बाप ही निमित्त बनते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु भी है। सत्य को सुप्रीम ही कहते हैं। उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है। यह याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले पहले तो है वह प्रलौकिक बाप। वह सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। पहले पहले तो उनकी महिमा करनी है। वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु है। सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। मांगते हैं ना कि एक राज्य हो, वह तो सतयुग में होता है, यहाँ तो हो न सके। मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ल्ड तो एक ही होती है, सिर्फ वर्ल्ड में एक राज्य हो, यह हो सकता है। देवताओं का राज्य था, वहाँ और कोई हंगामे की बात नहीं थी। बेहद का बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं। यह भी अब तुम समझ गए हो। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, ना कि श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया है। राजयोग सिखलाया ही तब जब राजधानी स्थापन करनी थी। बाकी शास्त्रों में तो है महिमा। सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? वो गीता आदि जो सुनाते हैं, वह कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? गीता सुनाते हैं, वह तो सिर्फ जो होकर गए हैं उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिन्हों को सुनाया, उन्होंने ही राज्य पद पाया।
बाकी यह त्योहार आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मुख्य है ही संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं, शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया स्थापन होगी। कृष्ण तो है सतयुग का मालिक। शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया, एक कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान दिया होगा। कृष्णपुरी स्थापन की होगी। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए योग सिखाया है। तुम ही फिर सतो रजो तमो में आते हो ना। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुमको बैठ जाना है। 84 जन्मों का हिसाब भी है। सतयुग के बाद त्रेता जरूर आना ही है। दिन के बाद रात होनी ही है। सतयुग की स्थापना कौन करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि सतयुग है ही नई दुनिया। बाप कहते हैं हम पुरानी दुनिया बदलते हैं। यह वही महाभारत की लड़ाई मुसलों की है। कहते हैं पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई। स्वराज्य मिला है जरूर, तो स्वराज्य में आएंगे ना। शरीर भले कहाँ भी छोड़े, राजाई में तो आना है। लॉ कहता है हिमालय पहाड़ों पर कोई शरीर छोड़ते नहीं हैं। योग तो यहाँ ही सीखते हैं। योग बल से ही शरीर छोड़ना है। उनको क्या पड़ी है जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। यह भी गपोड़े हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शांति धाम में जाकर फिर आएंगे सतयुग में। बाबा ने समझाया है सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आपे ही अपने समय पर जब शरीर बूढ़ा होता है तब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहाँ तो वापिस शांति धाम में नहीं जाएंगे। शांति धाम में अभी जाना है। अभी वह प्रैक्टिस की जाती है जो तुम्हारी वह प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। यहाँ तो प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं क्योंकि पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वहाँ तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही आएंगे। नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में ही रहेंगे। स्वर्ग में जा ना सके। सतयुग में तो तब जाएंगे जब बाप आकर राजयोग सिखलाए, तब दैवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सके। राजा महाराजा का लक़ब यहाँ ही मिलता है। पद दूसरा मिलता है परंतु नाम वह चलता रहता है, बदल नहीं सकता। कोई कोई का टाइटल कायम कर देते हैं जो पैसे से टाइटल लेते हैं। आगे 1,00,000-2,00,000 देते थे तो लक़ब अर्थात टाइटल मिलता था। तो यह रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप।
जिसको बुलाते हैं कि हे बाबा आओ, आकर हमको पति से पावन बनाओ, यहाँ बड़ा दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। ड्रामा अनुसार 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। परम पिता परमात्मा को आना ही है, यह चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, यह अक्षर जरूर डालने होते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ, ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े तो मनुष्यों को पता पड़े कि यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। अभी सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए खुद कहते हैं हम पापी हैं, नीच हैं। बराबर वैशाल्य भी है, विषय सागर है ना। विष्णुपुरी कशीर सागर थी, जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों थे। यह कशीर सागर भेंट में कहा जाता है, बाकी कशीर सागर कोई होता नहीं है। सागर तो सतयुग में भी यही होता है, कलयुग में भी है। सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक हो। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। अब यह है संगम युग। संगम युग जब याद आए तब समझे कि अब सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा, वह इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहाँ होती है। अब तुम चित्र बनाते हो, बाबा तो है ही बिंदी लाइट माइट की, तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे देवें, तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है। आत्मा को लाइट कैसे दें, लाइट देने से बड़ा बन जाता है। वह बड़ी लाइट को ही पूजते हैं, इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दे तो पूजा कैसे होगी, इसलिए बड़ा कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं परम आत्मा सुप्रीम सोल हूँ, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो, लाइट कैसे दें। कोई लिंग की पूजा करते हैं, साहूकार हैं तो हीरा गोल बनाकर उसकी पूजा करते हैं। नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे, है तो स्टार और कोई चीज नहीं है। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती, नहीं तो फिट कैसे हो। अभी तुम जैसे अपनी आत्मा को जानते हो, वैसे बाप को जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती है। तुमने अपनी आत्मा को देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। सो तुम जबकि जानते हो, फिर देखने से फायदा ही क्या। यह तो पढ़ाई पढ़ने की है,
जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। यह है फ्यूचर नई दुनिया के लिए पढ़ाई। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ ऐसे कर्म सीखे? संगम पर। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ। बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी यह लिखना है यह संगम युग है। बाप कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। संगम युग अक्षर जरूर लिखना है। एक्यूरेट जो तार जाती है उसकी कॉपी वहाँ लगानी है। बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता है। नीचे लिखते ही हैं बाप दादा। शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना। शिव तो है निराकार, उनको तो अपना कोई शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकारी हैं, बाकी तो सबको शरीर हैं। बाप कहते हैं मुझे शरीर है कहाँ, परंतु ऐसे तो नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। बहुत क्लियर बच्चों को समझाते हैं मैं हूँ निराकार, परंतु जब मैं आता हूँ तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं खुद बतलाता हूँ कि मैं इस साधारण तन में आया हूँ। यह पहले पूज्य था, अब पुजारी बना है। माला में भी पहले शिव बाबा फिर 2 दाने हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना। अभी तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है। जो प्रवृत्ति मार्ग में पतित थे अब शिव बाबा की मत से पावन बन सृष्टि को पावन बना रहे हैं। इसलिए यादगार माला बनी हुई है। रुद्र माला और विष्णु की जयंती माला है, वैजंती माला है। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। कोशिश की थी बनाने की, परंतु बनी नहीं। इसलिए माला बनाना, अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। नाम जो जहाँ के थे वह नाम यहाँ ही छोड़ फिर वही अपना पुराना नाम ले भाग जाते हैं। उनको उस नए नाम से कोई बुलाएंगे नहीं। तो बाप हमारा बाप टीचर है। ऐसे बाप को तो बहुत लव से याद करना है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। इसलिए अवस्था डगमग होती है, मुरझाए पने की फीलिंग आती है। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के लिए संबंधों से
भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। दूसरा पॉइंट, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं, उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लेंगे। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।